ये तो हो गया। चलो दीप प्रज्वलन में सहायता करें। भाई साहब को आ जाइए। भाई साहब पहुँचिए। बंधु अपने अपने स्थान पर बैठ सकेंगे। और मेरा अनुरोध है भाई, हमको दीजिए संयम का उपहार, चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। गुरुवर की स्तुति करने से कट जाते जन्मों के पाप, गुरुवर की स्तुति करने से कट जाते जन्मों के पाप। मन में भाव बहुत है कहने शब्द नहीं है मेरे पास, मन में भाव बहुत है कहने शब्द नहीं है मेरे पास। जयवंत रहे मेरे गुरुवर, जयवंत रहे मेरे गुरुवर, और जिए हजारों साल, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। सतयुग के जिसने, ओ कलयुग में सतयुग के जिसने खोल दिए हैं द्वार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार। नमो नमो अरिहंताणं, नमो नमो सिद्धिसिद्धाणं, नमो नमो आयर्याणं, नमो नमो वज्रायाणं, नमो लोय सविसाहूणं, नमो लोय सविसाहूणं। जय 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 नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार। नमन करे जो सिद्धों का अनुगमन करे, आचार्यों की करे वंदना, उपाध्याय को श्रवण करे। अरिहंतों को नमन करे जो सिद्धों का अनुगमन करे, आचार्यों की करे वंदना, उपाध्याय को श्रवण करे। सर्व साधु विद्या सागर में, सर्व साधु विद्या सागर में हुए हैं एकाकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार। अंजन नामक चोर बड़ा था, एक विद्या पाकर अकड़ा था, जब बेबस लाचार हुआ तो ब्रह्मोकार की शरण पड़ा था।
निरंजन नामक चोर बड़ा था, एक विद्या पाकर अकड़ा था। जब बेबस लाचार हुआ तो रमोकार की शरण पड़ा था। अंतिम डोरी अंतिम डोरी कटते ही किया उसने गगन बिहार। वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार। कलयुग में सतयुग के जिसने खोल दिए हैं द्वार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार। बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति दी है। वे एक भजन के लिए आए और उससे पूर्व चमन लाल जी, चलिए अशोक जी, दोनों बच्चों को सम्मान करें, उनको पुरस्कार से सम्मानित करें, आशीर्वाद दें, दूसरा पुरस्कार भी दें। चमन लाल जी आप यहीं बैठ जाएं जरा। सपना जैन जी राजापुरी से हमारे मध्य आई हैं। मैं जैन समाज कैलाश नगर की ओर से आपका अभिनंदन भी करता हूं। कृपया अपना, उनकी इच्छा है गुरुवर के चरणों में एक भजन रखने की, तो वे अपनी इच्छा मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखो या दुख में, बस थामे रखना हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन मांझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन मांझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए अपना आशीर्वाद। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। गुरुवान की जय। बहुत सुंदर, सपना जी को साधुवाद। और एक और बहन जी हमारे मध्य में है, सरिता जी, उनकी भी बहुत इच्छा है कि गुरुवर के चरणों में अपने भजन की प्रस्तुति दें। आप भी आ जाएं और अपना भजन प्रस्तुत करें। आचार्य विमल सागर जी महाराज की। ओ गुरु सा थारो चेलो बनो मैं, थारो चेलो बन मैं, हरि पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बन मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी। तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बन मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भादों का महीना होगा
उसमें होगी बारिश, भादों का महीना होगा उसमें होगी बारिश, तो बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बन मैं। कुर्सी पर बैठ जाना। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा यह मंच के समीप आ जाएं। हमारी मंदिर कमेटी के सभी सदस्य आ जाएं। चमन लाल जी, सुभाष भगत जी, अशोक जी, एक सिर्फ इनको दे दें। मंदिर कमेटी और साधु सेवा समिति के सभी लोग और स्वाध्याय मंडल के उपस्थित सभी अधिकारी यहाँ आ जाएं और गुरुवर के चरणों में सिर पर भेंट करें। उदक चंदन तलगा निरवाकुल चिनिगृह मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीम श्री परम पूज मुनि श्री अनुकूल सागर महाराज जी, परम पूज मुनि श्री विषम सागर महाराज जी सहसंग के चरणों में अर्घम निरपामती। कहाँ से आएगा? हाँ, अलग अलग जो भी समाज से आए हैं सबको। शालीमार गार्डन से जो बंधु आए वे आ जाएं और भाई अनिल जी जो शाहदरा से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, साधु सेवा में हमेशा रहते हैं, उनकी टीम साधुओं का विहार में हमेशा आगे रहती है। अनिल जी आ जाएं और शालीमार गार्डन के सभी और उनके साथ जो भी और लोग हैं इसके बाद वे आ सकेंगे। इसके बाद अनुज जी इधर आ जाएं। मंदिर कमेटी से अनुज जी आए हैं, मंच के समीप आए। और भी पदाधिकारी जो हैं सुभाष चंद्र भगत जी से भी अनुरोध कृपया मंच के समीप आ जाएं। गंगानगर से जो बंधु आए हैं इसके बाद वे आ सकेंगे। गंगानगर से आए हुए बंधु भी श्रीफल को भेंट करेंगे। नवीन शादरा और नवीन शादरा और ठीक, पहले ये हो जाए। राधापुरी वाले सब आ जाएं। इसके बाद सुशील जी अपनी टीम को लेकर राधापुरी की श्रीफल अर्पित करें। वसुंधरा और नवीन शादरा इन दोनों स्थानों से आए हुए बंधुओं से मेरा विनम्र अनुरोध कृपया इसके बाद वे आएँ, श्रीफल भेंट करें और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जैन समाज कैलाश नगर आप सभी का अभिनंदन करता है। इसके बाद जो अन्य लोग रह गए मुझे ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, कृपया वे सभी लोग भी एक बार आ जाएं जिन्होंने अभी श्रीफल नहीं चढ़ाया। कैलाश नगर छोड़ के हमारे जो मंडल है बाद में चढ़ा सकेंगे, लेकिन अन्य स्थानों से जो बंधु आए हैं मुझे एक बार परिचय भी दे देंगे कि कहाँ से आए हैं। जबलपुर से एक बंधु आए हैं, आप उस्मानपुरा से भैया के उस्मानपुर से वसुंधरा से आए हैं। उन्हें तो मैंने बोला वसुंधरा नवीन शादरा ये लोग तो आई जाए। अम्बाला से इनका फ़ोन भी आया था मेरे पास। अम्बाला से आए हुए बंधु भी आ जाएं, श्रीफल भेंट करें। शंकर नगर से आए हुए बंधुओं का भी अभिनंदन, श्रीफल अर्पित करें। कहाँ से? उदयपुर से भी बंधु हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। माता जी रह गई वे भी हैं, बोले कितना फटाफट उठा लाएंगे 15-20। जितने भी हमारे यहाँ के पुरुष मंडल हैं, जियो ग्रुप, स्वाध्याय मंडल, जैन मंच, वर्धमान जैन सेवक मंडल, ये सभी आ जाएं और एक बार श्रीफल भेंट करें। प्रज्ञा ज्ञान मंडल, जिन आराधना संघ, जितने भी पुरुष मंडल हैं एक बार सभी यहाँ नज़दीक आ जाएं। शांत महालक्ष्मी से भी हमारे मध्य उपस्थित हुए बंधु, आप भी आ जाइए। महाराज जी के साथ है ना असमानपुर से उनको अभी कर रहा हूँ श्रीफल नहीं क्या मंगाया सागर जी महाराज के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको भी मेरा निमंत्रण है कृपया आएँ और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करें और अपने भक्ति भाव का परिचय दें।
बाहर से आया हुआ कोई बंधु रह गया हो, लेकिन पूरे आदर के साथ मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूँ जो लोग रह गए हैं। उस्मानपुर से कराओ, उस्मानपुर जैन समाज, निकल जाए। उस्मानपुर जैन समाज से कराओ। उस्मान का बहुत बहुत अभिनंदन। इसके बाद वसुंधरा से जो बंधु आए हैं, वसुंधरा से जो उपस्थित हुए हैं, कृपया वे भी आ जाएं। इसके बाद रेखा जैन कृष्णानगर से आई है, सब जयपुर से अमित भैया। हाँ, जो तिलक कराऊंगा हो गया। जो जयपुर से बंधु आए हैं, श्रीफल भेंट करें। ये कहाँ से आए? कृष्णानगर से जो बहनें आई हैं, आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। वो नहीं सुन रही, आप आ जाओ, इनका सम्मान करो। भैया जो किशन नगर से आई हैं, अमित जैन आप भी आइए। किशन नगर से जो बहनें आई हैं, इनका सम्मान करेंगी ये, जिन्हें मैंने बुलाया अभी। सभी एक एक का सम्मान कर दें। जयपुर से जो आए उनका सम्मान करते हुए मंदिर कमेटी, जिनका सम्मान होता जाए वे कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। और इन्हें बहनों को भी अवसर दो कि वे इनका तिलक लगा करके सम्मान। गंगानगर से प्रवीण भैया अपने परिवार के के साथ आए। प्रवीण जिनका जैन, सम्मान हो चुका है, कृपया वे अपने स्थान पर बैठ सकेंगे। प्रवीण जैन अपने और परिवार के साथ। गंगानगर से नवीन शाहदरा से, उस्मानपुर से जो बंधु आए हैं, कृपया वे भी खड़े हो जाएं। पड़पड़गंज से जो हमारे क्रमानुसार मेहमान यहाँ आए पर हुए आते हैं, रहेंगे। पड़पड़गंज से। गंगानगर से आए हैं, पहले वे आ जाएं। गंगानगर से जी आप? पड़पड़गंज पटपड़गंज से दिल्ली बंधु आए हैं, को लेके आओ, मम्मी को बुला लो। कृपया वे भी आ जाएं। हाँ, बुला लो। नवीन शाहदरा उस्मानपुर से। सोले कपड़े हैं क्या? सोले कपड़े पहने क्या? अभी नहीं। सोले कपड़े कहाँ से? बैठिए। महाराज जी कोई रह गया हो तो बता दो, मैं बुला लेता हूँ। 6 नंबर पे आगे बाबू जी ने भेजा कोई रह गया उन्हें बता दो महाराज जी। छोटा बाजार से हाँ। वो 2 शब्द बोल लेंगे। अनिल जैन जी शाहदरा से हमारे होते हैं। मैंने केवल इनको एक व्हाट्सअप भेजा और एक व्हाट्सअप पर आज ही हमारे बीच उपस्थित हैं। वो अपने कुछ भाव व्यक्त करना चाहते हैं। आओ जाओ प्रधान जी। नहीं अब नहीं, अब अति 1 मिनट बोलेंगे। बोले आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य विमर सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अनुकरण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 विमर सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, बोलो आदिनाथ भगवान की जयकारा में मजा नहीं आ रहा। 16 कांड भावना के इन्होंने उपवास किए, 32 उपवास। कहने में तो बहुत आसान लगता है, करने में बहुत कठिन है। जय एक एक दिन काटना बिना पानी के तो अपने आप में संयम की बहुत बड़ी बात है। मैंने भी महाराज श्री, मैंने भी 1998 में सूर्य सागर महाराज जी का चतुर्मास था छोटे बाजार में। मैंने भी 16 कांड भावना के 1 महीने के पूरे उपवास करे थे। उसमें फ़र्क क्या था, मैंने एक दिन एकादना करा, दूसरे दिन उपवास करा और आखिरी के 10 दिन में मैंने पानी पे 10 लाख नहीं, यानी कि 20 दिन 10 लाख नहीं, 10 दिन एकादना करा। मुझे पता 28वें दिन मेरी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी जय, मगर मैं तो हिम्मत समझता हूँ बिना पानी के, और जल भी एक दिन जल इन्होंने लिया है। कितनी कठिन तपस्या है, कहने को तो बहुत कुछ है, शब्द बहुत कुछ है कहने के लिए, मगर समय का अभाव है। अनुकरण सागर महाराज जी की जो तपस्या है ये हर साल ही जो है इस तपस्या में साधना में लीन रहते हैं। मैं अनुकरण सागर महाराज जी से जो है इनके स्वास्थ्य की और दीर्घायु की कामना करता हूँ। आप इसी तरीके से जो है अपनी साधना में लीन रहे और हमारे लायक, हमारी टीम वैसे तो पूरी आती है, आज यहाँ पर जो है
सूरसागर महाराज जी का वो विहार चल रहा है आज नजफगढ़ से लेके उत्तम नगर तक के लिए। सिर्फ इनका मेरे पास कल संदेशा आया है, इन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भेजा, भैया टीम को लेकर के आना है। तो मैं पूरी टीम की तरफ से महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर के निवेदन करता हूँ। सूरज चांद सितारे भी तो, सूरज चांद सितारे भी तो गीत इन्हीं के गाते हैं। धन्य धन्य जीवन संतों का कहकर वो हर्षाते हैं। क्या कहते हैं आपस में वो, जीवन में सब कुछ देखा, संत बहुत देखे हैं हमने, अनुकरण जैसा साधु नहीं देखा। परम तपस्वी और संयमी, परम तपस्वी और संयमी गुरुवर का मिला हमें सहारा है। अनुकरण सागर विषम सागर गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन हमारा है, कोटि कोटि नमन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। MR जैन साहब आगरा से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। वो यदि यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया आ जाएं। MR जैन जी, वो तो आए नहीं। वही नहीं है सब। अच्छा 6 नंबर बुला लिया। हाँ जी, किसे बुलाएं? 6 नंबर पे वो अभी नहीं मिलता। जैन जी वे भी आ जाएं। संजय जैन जी जो आगरा से आए हैं श्रीफल भेंट करें। और चमन लाल जी, अशोक जी, अनुज जी, भगत जी आ जाएं, इस सम्मान करें इनका। आ जाइए गौरव जी, संजय जी परिवार सहित। गुरुवर के 32 उपवास की कीर्ति और यश दूर दूर से भक्तजनों को यहाँ पर खींच करके लाया है। और ऐसे जो भक्तजन यहाँ उपस्थित हुए हैं, जैन समाज कैलाश नगर आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता है। अनुज जी चलिए सम्मान कीजिए। और अपने योगेश जी आप भी आइए, आगरा से जो बंधु आए इनका सम्मान कीजिए। सुधीर जी यदि यहाँ अभी उपस्थित थे वे भी आ जाएं। आगरा से आए हुए बंधु का सभी मिलकर के आ जाइए। सुधीर जी जरा सम्मान करने में सहयोग करें। सुधीर जी हमारी कमेटी के उपाध्यक्ष, योगेश जी हमारी कमेटी के कोषाध्यक्ष, वे भी अतिथियों का सम्मान करते हुए। महाराज जी दिल्ली के नज़दीकी शहरों से हमारे अतरौली से आए हुए सभी बंधु यहाँ आ जाएं। इधर आइए। नंबर अनुरोध, स्थानक में माता जी को एक बार अनुरोध करें आए। हाँ जी, उनका भी आ जाइए भाई साहब। मैं महाराज जी नहीं, आप बोल दो। महाराज जी तो अभी बोलेंगे और सब हम सुनेंगे, लेकिन भजन कोई कहना चाहता हो, नहीं तो फिर अशोक जी आप एक भजन रख दें। में प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभु, हे महावीर जिन आपके द्वैचरण में हमारा नमन, आपके द्वैचरण में हमारा नमन, आपके द्वैचरण में हमारा। बोल देवादिदेव खजाट शासनायक श्री महावीर। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते,
यदि विद्यादर्पणायते मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभोजिन मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतम। जो देवादेव भगवान श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान अभिनंदन सागर जी महामुनिराज की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्चाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी शमणाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ तप बिन तो क्या पाएगा, तप बिन तो क्या पाएगा, अपना जीवन व्यर्थ गमाएगा। तप धारण करने वाला, तप धारण करने वाला कर्म निर्जरा पाएगा। उत्तम तप धर्म हो, उत्तम तप धर्म शिव मार्ग दिखाए रे। जीवन है पाने के बोन कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ जयवंतो। है भव्य आत्मा हो भव मनुष्यों, अपन सभी एक ऐसे समारोह में उपस्थित हुए हैं जिनका मात्र नाम स्मरण करने से ही अपनी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। फिर साथ साथ जो उसमें तप में संलग्न हो उनकी अगर अपन अनुमोदना करने के लिए आ जाते हैं तो उनकी तो निर्जरा हो ही रही है, साथ ही साथ अपनी भी निर्जरा चालू हो जाती है। क्योंकि शास्त्र में विधान आता है कि जो व्यक्ति अपनी तप साधना कर रहे हैं, उपवास व्रत कर रहे हैं, उनकी अगर पालना कराते हैं, उनकी अगर चर्या निर्विघ्न संपन्न कराते हैं, उनको भी उस तप का 6वां भाग स्वतः ही मिल जाता है। तो मेहनत तो करिए किन्ने, गुरुवर अनुकरण सागर जी महाराज ने। अपन ने कोई मेहनत नहीं करी, पर जैन धर्म में एक ऐसी विशेष सुविधा है कि मात्र अनुमोदना करने पर भी उसका फल अपने को मिल जाता है। आर देने वाला दे रहा है, बार देखने वाला मात्र देख रहा है। देखने मात्र से भी उन्होंने किस गति का बंद कर लिया। कहाँ तो तिर्यन चोनी में थे भगवान वज्रजंगी पर्याय में, जब आहार दिया उन्होंने, किनको दिया? अपने ही पुत्र जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे उनको पड़गा कर आहार दिया। आहार दिया राजा रानी ने। वाला कर्म निर्जरा पाएगा, उत्तम तप धर्म हो, उत्तप धर्म शिव मार्ग दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दुजनागम पंथो अनादिनंदन जिनागम पंथ जयवंत हो। अभी समाज का सौभाग्य था कि गुरुवर ने 32 उपवास यहाँ पर रखे और वो बहुत सहजता के साथ संपन्न हुए। गुरुवर ने जैसा जैसा हमें कहा हम उसका अनुसरण करते गए और आज अनुकरण सागर जी महाराज के 32 उपवास संपन्न होने जा रहे हैं। ऐसे ही उपलक्ष्य में हमारे मध्य में जैन स्थानक से सती महाराज जी उपस्थित हुई हैं, जिनकी वाणी में जादू है, सरस्वती वास करती है। उन्हें सुनने के लिए हर घर से महिलाएं पुरुष वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और आज हमारे एक छोटे से अनुरोध पर वो न केवल यहाँ उपस्थित हुई, उससे पूर्व भी उपस्थित हुई। और इसको भी मैं
गुरुओं का आशीर्वाद कहूँगा कि कैलाश नगर में श्वेतांबर दिगंबर का कोई अंतर नहीं। दिगंबर समाज के लोग स्थानक में जाते हैं, स्थानक के लोग मंदिर जी में आते हैं। ये यहाँ का एक सहज भाव है। मैं गुरुओं के चरणों में भी पूरे कैलाश नगर समाज की ओर से कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बहुत अधिक समय नहीं है, इसलिए केवल भव्य श्री सती महाराज से मैं अनुरोध करूँगा कि इस अवसर पर वे भी अपना गुरुदेव श्री अनुकरण सागर जी महाराज की, अनुकरण सागर जी महाराज की। शांत हो जाए। और जैसा कि सभी को पता है कि आज पूज्य मुनिराज जी महाराज का क्या दिवस है आज। जब कोई दिव्य महान आत्मा इतनी महान तपस्या जब करते हैं और ऐसी दिव्य महान आत्माओं की जब हम उस पावन चरण में आकर के बैठते हैं तो हमारे स्वतः ही कर्मों की क्या हो जाती है। तो आप और हम सभी बड़े भाग्यशाली जीव हैं जो कि ऐसी महान तपस्वी आत्मा के चरणों में बैठने का क्या मिला है, सौभाग्य मिला है। और पारणी दिवस में आने का भी क्या है, पुण्य आपका जगह है। जिसका पुण्य तेज होता है, प्रबल होता है, जो दिव्य और महान आत्माएं हुआ करती हैं, उन्हीं जीवों का ऐसे स्थान पर क्या है बैठने का सुअवसर उन्हें प्राप्त हुआ करता है। तपस्या से कटे कर्म अति भारी, तपस्या से कटे कर्म अति भारी, तप के आगे नतमस्तक है दुनिया सारी, दुनिया सारी। तपस्या करना कोई सरल काम है, तपस्या करना कोई बच्चों का खेल है। हर कोई तप को धारण करे नहीं सकता। जिसकी क्या है आत्मा में बल होता है और पुण्य जिसका प्रबल होता है, वही पुण्यशाली जीव इस तप को धारण करता है। तो पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने 32 दिन का क्या किया है, उपवास किया है। ऐसी महान आत्मा का पारणा दिवस और अनुमोदना करने से ही हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाता है। जो जीव, जो संसारी जीव, चाहे छोटा हो बड़ा हो, साधु हो साध्वी हो, श्रावक हो श्राविका हो, यदि कोई तप को धारण नहीं कर सकता, यदि कोई तपस्या कर नहीं सकता, तो ऐसी तपस्वी आत्माओं का हम क्या कर ले, क्या कर ले, अनुमोदन कर ले और उनका बार बार गुणगान कर ले और चरणों में पूर्ण श्रद्धा भक्ति भावनाओं के साथ यदि नतमस्तक हो जाए तो हम क्या है अपने पाप कर्मों का क्षय करके अपनी आत्मा को ऊंची उठा सकते हैं। तो बड़े दिव्य और महान आत्मा ही तप को धारण किया करती हैं। पुण्यवाणी का शुभ अवसर है आया, पुण्यवाणी का शुभ अवसर आया, तपस्या में तन मन को लगाया, रसना इंद्रिय पर किया विजय इन्होंने प्राप्त और दृढ़ता से कर्मों को अपने खपाया, दृढ़ता से कर्मों को अपने खपाया। शरीर जैसे जैसे तपस्या के अंदर छीन हुआ करता है तो वैसे वैसे अपने कर्म भी छीन होते चले जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव जी महाराज मुनिराज जी महाराज ने तप को धारण किया, तपस्या के बार बार इनकी तपस्या का हम आज अनुमोदन करते हैं। और सभी 2 लाइनें मिलकर के मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करेंगे। आज पारणा दिवस है, पारने का शुभ दिन है आया, पारने का शुभ दिन है आया, पारने का शुभ दिन है आया। मुनिराज ने था तप को ध्याया, मुनिराज ने था तप को ध्याया, तप को ध्याया, पारने का शुभ दिन है आया, पारने का शुभ दिन है आया, पारने का शुभ दिन है आया, पारने का शुभ मुनिराज
ध्याया, परने का शुभ दिन है आया। ये लाइनें सभी दोनों हाथ ऊपर करते हुए सभी अपनी जीवा से गुनगुनाएंगे भक्ति भावनाओं के साथ। परने का शुभ दिन है आया, 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 परने का शुभ दिन है आया। मुनि राज ने देखो तप को था ध्याया, तप को था ध्याया, परने का शुभ दिन है आया, परने का शुभ दिन है आया। परने का बड़ा शुभ दिन है आया और अपनी जीवा से अनुमोदन करके हमने अपने कर्मों को खपाया। तो हम क्या मात्र अनुमोदन और गुणगान करने से इतनी सरलता के साथ अपने कर्मों की क्या कर लेते हैं। प्रभु महावीर का जो धर्म है बड़ा ही सरल धर्म में बतलाया है। क्या बतलाया है? प्रभु महावीर स्वामी का जो धर्म है वो कोई मुश्किल धर्म नहीं है, बड़ा ही सरल बतलाया गया है कि प्रभु महावीर ने आगमों के अंदर फरमाया है कि यदि हम इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते तो मात्र छोटे छोटे नियमों का पालन करके और तपस्वी आत्मा का अनुमोदन करके ही कर्मों की क्या कर सकते हैं, निर्जरा कर सकते हैं। ना तो कोई क्या है अनुमोदना हम करते हैं, ना कोई बड़ा मांस खमण है, ना कोई टेला है और ना ही कोई बेला है। और मात्र क्या सुभावना यदि भाव भी लेते हैं तपस्वी आत्मा के लिए तो ऐसे ही क्या है हमारा जीवन है बड़ा सुंदर और सुनहरा बन जाया करता है। तो पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने ध्याया इस तप को, बारंबार अनुमोदना इनके तप की आज के दिन हम करते हैं। और यही भावना बातें हैं कि हे मुनिराज जी महाराज, जैसे आपने इतनी बड़ी कड़ी तपस्या को धारण किया, ध्याया, हमारे अंदर भी इतना बल आ जाए, हमारे अंदर भी इतनी ताकत आ जाए और हमारे अंदर भी ऐसी शुद्ध पवित्र भावना आ जाए कि कभी ना कभी हम भी आप ही की भांति एक दिन ऐसी ही क्या उच्च अति उच्च क्या है उत्कृष्ट भावना को भाते हुए ऐसा उच्च कोटि का क्या करे हम भी तप करे, हमारा भी कभी पुण्य प्रबल क्या है ऐसा हो। ऐसी दिव्य भावना जब क्या है मुनिराज के ऐसी तपस्वी आत्मा के लिए भाते हैं तो जीवन सुनहरा और सुख में और आनंद में बन जाया ही करता है। तो सभी मिलकर के अनुमोदन करेंगे। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री अनुकरण सागर जी महाराज की, अनुकरण सागर जी महाराज की, आज के आनंद की, आज के आनंद की जय बोलो महावीर की। तो बड़ा ही सुंदर ये पावन प्रसंग है और जैसा कि सभी को पता है कि इधर पूज्य गुरुदेव जी महाराज का मंगल में वर्षावास प्रारंभ है और उधर स्थानक जी में जी शासन ज्योति महासाध्वी श्री मंजुल श्री जी महाराज थाने 5 के साथ चतुर्मास से प्रारंभ है और 41 दिवसीय भगवान पार्श्वनाथ अनुष्ठान वहाँ पर प्रारंभ है। 2 तारीख से प्रभु पार्श्वनाथ अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका था, 12 अक्टूबर तक अनुष्ठान रहेगा, 12 तारीख को समापन दिवस है। तो सभी भाई बहनों से कहना है कि दिगंबर श्वेतांबर हम सब क्या हैं एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। प्रभु महावीर हमारे क्या है पिता है, क्या है हमारे पिता हैं और अपने पिता की हम सब क्या हैं संतानें हैं। तो हम अलग अलग जुदा जुदा
नहीं है। हम सब एक थे, एक हैं और एक ही बन करके रहेंगे। ऐसा भाव हृदय में हमेशा सभी जन जन के हृदय में भावना में वास करना चाहिए। तो सभी से कहना है, पार्श्वनाथ अनुष्ठान प्रारंभ है। सभी भाइयों से हमारे कहना है और हमारी सभी जितनी भी बहनें मंदिर जी में बैठी हैं सभी क्या है ध्यान रखें, पार्श्वनाथ अनुष्ठान के अंदर सभी सम्मिलित हो। अलग अलग परिवार की तरफ से ये अनुष्ठान रहता है। इसके अंदर प्रभावना और लकी ड्रॉ भी क्या कार्यक्रम रखा जाता है और अलग अलग परिवार जो भी क्या इसके लाभार्थी परिवार बनते हैं उस संपूर्ण के समय में अनुष्ठान का जो संपूर्ण रहे 12 तारीख को उसमें सभी क्या लाभार्थी परिवार का मान सम्मान भी किया जाएगा। तो सभी से कहना है 8:30 से 9:30 बजे तक ये अनुष्ठान वहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। जिस भी किसी का भाव बने ज़्यादा से ज़्यादा इस अनुष्ठान में बैठने का आप सभी भाव बनाए। सभी एक हैं और प्रभु का और गुरु का ये जो संदेश सुनते हैं और वाणी सुनते हैं, प्रभु और गुरु के जो अनुसरण पर अनुकरण क्या है हम क्या करते हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। तो सभी अधिक से अधिक अपना भाव बनाएंगे। स्थानक जी मंदिर जी में दोनों का आप सभी लाभ लेते हैं और लेते रहेंगे। यही भावना आप सभी क्या है भाई कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो और एक बन करके सभी क्या है हम रहेंगे। तो अंतिम एक जयकारा और क्या तपस्वी आत्मा के चरणों में अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए एक जयकारा लगाते रहेंगे। तो बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री अनुकरण सागर जी महाराज की, अनुकरण सागर जी महाराज की। और आने वाली 14 तारीख को छोटे छोटे बच्चों की दया व्रत पालन वहाँ स्थानक जी में करवाया जाएगा, जिसमें 7-8 बजे हमारे बच्चे क्या मुख वस्त्रिका लगा करके रहेंगे। वही नाश्ते भोजन की व्यवस्था शाम तक बच्चे की रहेगी। 6 बजे तक हमारे चाहे लड़का हो या लड़की हो हमारे बच्चे दया व्रत का पालन करेंगे। तो सभी से कहना है आपके जो भी जितने भी बच्चे हैं सभी को दया व्रत आखिर होती क्या है अपने बच्चों को दिखाए और क्या समझाए और उन्हें क्या है साथ में कराए। दया व्रत पालन जब व्यक्ति क्या है बच्चे करते हैं तो धर्म के संस्कार आते हैं और उन्हें पता चलता है कि हमारा जैन धर्म कैसा है और कैसे धर्म की आराधना की जाती है। तो मुख वस्त्रिका लगा कर के सामायिक बच्चों को करनी होती है। भोजन और नाश्ता वहीं पर व्यवस्था होती है। पाठशाला लगती है, प्रश्न उत्तर बच्चों के अनुसार वहाँ पर कराए जाते हैं। तो सुबह आ जाते हैं बच्चे और शाम को 6 बजे अपने घर पर लौट सकते हैं। तो सभी अपने बच्चों को स्थानक जी में लेकर के आए, धर्म के संस्कार दे, गुरुओं के दर्शन प्रवचन की वाणी उन्हें सुनाए और अपने क्या है जीवन को भी सुधारे और उनको भी क्या संस्कार देंगे अच्छे। तो आपका बुढ़ापा भी आगे जाकर के संवर जाएगा, सुधर जाएगा। यदि क्या बच्चों का संस्कार ही नहीं रहेंगे तो क्या है हमारा क्या जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो इन बातों को सभी ध्यान में रखें, अधिक से अधिक संख्या में सभी आने का प्रयास करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। भविश्री सती महाराज ने बहुत ही सुंदर भावपूर्ण शब्दों के साथ अपनी अनुमोदना की। और इसके बाद तुरंत आ जाइए गृहस्थ जीवन के भाई संदीप भाई, भावना जी, हर्ष भतीजा, ये सभी लोग आ जाएं। एक बार गुरुवर के गृहस्थ जीवन की भी अनुमोदना करता है कि जिन्होंने अपना एक बच्चा समाज के लिए दे दिया, आत्म कल्याण के लिए और समाज का पथ प्रदर्शन करने के लिए, और वो पूरे समाज का पथ प्रदर्शन करे। ऐसा जीवट बहुत कम देखने को मिलता है। ये महिला एक माता की और एक भाभी की दे रहा हूँ। शॉल के तुम्हारा सम्मान करती हुई मंदिर कमेटी। भाई साहब एक शॉल से सम्मान हमारे कोषाध्यक्ष योगेश जी, निकल जाओ। एक सामूहिक फोटो करा लें और इसके बाद सभी लोग बैठ सकेंगे, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया, अधिक समय नहीं लेंगे। गुरुवर के चरणों में भी मेरा ये अनुरोध रहेगा, क्योंकि 32 दिन का उपवास है और आज उन्हें बोलने में भी बड़ा कष्ट हो रहा है।
तो लंबा प्रवचन ना करके, क्योंकि उन्हें कष्ट होगा, भैया, हो गई इसलिए फोटो। वो संक्षेप में अपना प्रवचन भैया रखेंगे। फोटो हो गई। भेंट करते हुए सती महाराज जी, और महाराज जी उसे मेरा निवेदन, कृपया करो बैठे, अपने 5 मिनट और हमें दे दें। सेठी जी आए हुए हैं हमारे। भेतारम कर्म भोविताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदुर्लभे। गुरु शरणम के पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य भगवान 20वीं सती के शांति सागर महाराज की, समाधि सवर्ण अभिनंदन सागर महाराज की, विराग सागर महाराज की, आचार्य भगवान विमत सागर जी गुरुदेव की, आचार्य विद्या सागर समय सागर जी महाराज की, जैन धर्म की, कहीं हीरों के बदले में जेब में पत्थर न भर लेना। जगत का बाजार है, सौदा देख कर लेना। दुनिया न साथ जाएगी, तन धन न साथ जाएगा। मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे साना है। देखो 2020 आई, 2019 आई, ये सभी को जाना है, याद रख लेना। जो आया वो जाना जरूर है। अभी 2025 आई है, आपदा आ रही है, आपको सबको मालूम है, ज्ञात है। 2025 घातक है। मैंने आपको 2022 में 23 में मैंने घोषणा कर दी थी, जयपुर में घोषणा करी थी। 2023 में घोषणा जो करी थी, अमित भैया आए होंगे जयपुर से, बरकर नगर से आए हुए हैं, तो उन्होंने कही गुरुदेव ऐसा क्यों, 2025 सबके लिए घातक है। और याद रखना, जो एक ही काम कर सकता जैन श्रावक का कर्तव्य है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये 6 कर्तव्य में कोई तो एक कर्तव्य कर सकता है जैन श्रावक। एक कर्तव्य नहीं किए तो अपने जीवन में आना जाना लगा है, खाना खिलाना लगा है। एक दिगंबर साधु मिलते हैं, एक दिगंबर साधु मिलते हैं तो आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथमानियों, कर्णानियों, चरणानियों, द्रव्यानियों की बात करते हैं। एक पुरुष मिलता है, दुकान और मकान की बात करता है। एक महिला मिलती है, साड़ी और गहने की बात किया करती है। हाँ, और उमला जी नवीन सादरा से आई हुई है, कह रही है महाराज जी गहने की बात क्यों कर रहे हैं, तुमने प्रथम कलश लिया था इसलिए कर रहे हैं। याद रखना, गहने सभी पहनते हैं। श्रावक को याद रखना, तुम्हारे घर में गहने अच्छे लगते हैं तो कहते हैं महाराज जी बहुत अच्छा गहना पहन के, गर्मी लग रही है, ठंडी है, गर्मी लग रही है महाराज जी, बताइए। याद रखना, दिगंबर साधु मिलता है, प्रथमानियों, कर्णानियों, चरणानियों की बात करता है, और आखिर में एक पुरुष मिलता है तो किसकी बात किया करता है, किसकी बात किया करता है, दुकान मकान की बात किया करता है। और एक महिला मिलती है तो जो सोने और की बात किया करती है। याद रखना जी, आज लोग कह रहे हैं 32 उपवास, 32 उपवास, मुझे खुद पता नहीं है 32 उपवास हुए, 34 उपवास हुए। राकेश जी, राकेश भैया, मुझे पता नहीं है कितने उपवास हुए, मुझे खुद ही पता नहीं है। वो तो इतना पता है, कभी नगर ये गया गली, अपने गली नंबर 2 वाले चम्मल लाल भगत जी, बाहू जी, ये कमेटी के कमल भैया, ये सब लोग हमें तो थे, और ये सब योगेश भैया, ये लोग सब लोगों ने इतनी मेहनत करी है। इन लोगों ने इतनी मेहनत, इतनी भैयावत्ती करी, इन बच्चों ने, इन भैया लोगों ने, बहुत दिल से ऐसा लगा कि हाँ कोई साधु का चतुर्मास हो रहा है यहाँ। इतनी बच्चों ने, इन लोग सब लोगों ने रात में दिन में सब मेहनत करी है, और इन लोगों के माध्यम से इनका पुण्य तो जागेगा ही जागेगा, कुछ ना कुछ इनको मिलेगा ही मिलेगा। याद रखना, आचार्य भगवान ने 7 साल पहले नियम दिया था 32 उपवास का, देते नहीं है गुरु महाराज विद्यासागर गुरुदेव महाराज। आज सुबह पूर्णमती माता जी कल आई थी, बोली थी गुरुदेव ने उपवास दिए थे, आध घंटा बैठी थी माता जी, सुबह भी 10-5 मिनट बैठी थी माता जी, तो बोली थी गुरु जी ने उपवास दिए 32 जी, महाराज जी नहीं देते, बस आशीर्वाद दिया था आचार्य जी ने, उनके आशीर्वाद से नैमावर में दिया था। एक अहमदाबाद गुजरात में 3 कीर्ति स्तंभ बनवाए थे आचार्य श्री के आशीर्वाद से। मैं कौन होता हूँ बनवाने वाले, अहमदाबाद गुजरात वाले लोग होते हैं बनाने वाले, मैं कौन होता हूँ। और एक रख लेना, जब गुरुजी ने उपवास की बात करी थी, कह रहे थे महाराज जी ने बोला था क्या क्या लोगे,
क्या क्या लोगे वही आज चल रहा है। केवल पानी मट्ठा चलता है और नारियल पानी मट्ठा चलता, गर्म पानी और कुछ नहीं चलता। बस उस दिन 3 दिन पहले हमारे बाबूजी चम्मलाल अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हाथ पकड़ के लेके गए थे, उसे चक्कर आ रहे थे और माता जी नाराज हो गई थी। माता जी कह रही थी गुरुजी आप क्यों बोलते हो इतना जी, नहीं बोलना चाहिए आपको। याद रखना वहाँ बैठे बैठे भी ऐसा लगता है, मंदिर में तो आते हैं, मंदिर में आते तो ऐसा लगता है कि कुछ बोलें, कुछ समाज को दें। जो अम्बाला से लोग आए, याद रखना मेहनत करके सब लोग आए, बाहर से यात्री लोग जितने लोग आए सबको पुण्य मिलेगा देने का। एक विचार रखना कि हम अशुद्धि में हार ना दें, ना दें, अशुद्धि में हार ना दें। आहार देने का पुण्य लगेगा, अशुद्धि में हार ना दें। जितनी शुद्धि रखेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। लिख कर ले लेना 24 घंटे के अंदर। देवेंद्र जी हमारे शास्त्री डी ब्लॉक से आए, राजेश जी आए, पूरी टीम। याद रखना रिद्धिमा दीदी आप लोग आए हुए हैं, कभी नगर गाजियाबाद से आप लोग रखना, अतरौली में नरेंद्र जी आए हैं, अतुल जी आए हैं, सब लोग याद रखना। जितने लोग आड़ दान देंगे, अनुज जी वसुंधरा से जितने लोग आड़ देंगे, अपने आप को भैया समझ लेना हमने आहार दिए। उदयपुर से जो लोग आए हुए हैं याद रखना हमने आहार दिया, 1 गिलास देने को मिलागा। आप जल्दबाजी ना करना, कोई आप लोगों को मिलेगा सबको देने को। ये रखने ना, धोती खूब रखी है, हजारों धोती रखी है, कभी ना गाजियाबाद कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। याद रखना आपने आहार दिया, आपने आहार दे के एक साथ, क्योंकि गुरु को परेशानी ना आए। जो कहें और ये सोच रहे पड़गान हो जाए जब समझ लेना, पड़गान हो जाए जब समझ लेना, विधि मिल जाए जब समझ लेना, ना तो कोई पता नहीं है। आखिर में मंदिर में आके विधि को चेंज नहीं करनी पड़ती है, विधि को छोड़ना पड़ता है, फिर दोबारा दूसरे दिन विधि लेनी पड़ती है। क्योंकि आप इतनी दूर से आए हो, आपको देख के दूसरी विधि तो ले नहीं सकते, विधि तो एक ही होगी। कमल जी विधि तो एक ही होगी, कमल भैया, योगेश भैया विधि तो एक ही होगी, चम्मल लाल जी तो विधि तो एक होगी। विधि मुद्रा से मिल गई तो ये सोच लेना, तो आप जितने श्रावक श्राविका बैठी हैं सबको पुण्य कार्य जन चुके हैं। महाराज जी मैं पड़गाऊंगा, पड़गाने के लिए सभी खड़े हो जाना, कोई किसी को मना नहीं है। जिस श्रावक से पड़ गए साधु हैं, कोई जब महाराज जी पड़ गए वो महाराज जी पड़ गए छोटे, कोई महाराज जी, वो पहला आहार देने का कर्तव्य उसका बनता है, उस परिवार का बनता है। याद रखना कि आहार देने के लिए आप लोग आए हो, आहार को व्यवस्था को भंग करने के लिए आए। सब अपने नेता मत बनना, सब नरेंद्र मोदी मत बनना, कोई केजरीवाल बन जाना, ठीक है ना। आप लोगों को सबको मिलेगा आहार देने के लिए। खिचड़ीपुर से भी लोग आए हुए हैं, सबको मिलेगा, भावना लेकर आए हैं। याद रखना हमारे जितने बाहर से सहारनपुर मुजफ्फरनगर से आए, अनिल IPS जयपुर से आए, अमित जी आए, सब लोग आए हुए हैं, सभी को मिलेगा पुण्य। अब इतनी बात ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। और दिगंबर जैन समाज कैलाश दिगंबर जैन समाज को मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो लोग बाहर से आए हुए हैं, हमारे शेट्टी जी, अमित भैया पूरी टीम को लेकर आए, लक्ष्मी नगर से आए हुए हैं, अतरौली से पूरी टीम आई हुई है। नरेंद्र जी अपनी टीम को लेकर आए। नरेंद्र भाई साहब कहाँ गए? अनिल IPS पीछे बैठे हुए हैं। नोबल डमो जिन वाणी के शरणा करें शो पावे सुसेन, देव बधुवरेंद्र को गुरु शिव ने दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का मन। नौबार नमोकार मन पढ़ें, नौबार नमो।